धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। माध्यवत्त्वालयत्री च पितृवत्मार्गदर्शिका नमोऽस्तु विशुद्धाय श्रद्धा प्रज्ञायुताय। कभी कभी मन में खटक होती होगी कि हम ही लोग फंस गए, हम ही लोग फंस गए और लोग तो मेला घूम रहे हैं, चाट पकौड़ी खा रहे हैं। यार मैं कभी कभार की बात कर रहा हूँ, सरबत ही कभी कभार हमको भी लगता है कि फंस गया है क्योंकि हमको लोग मानते हैं कि आपने सबसे अधिक त्याग किया है, सबसे अधिक मिशन आपके भीतर है। तो मैं सोचता हूँ मेरे भीतर कभी कभी आ जाता है तो ये लगता है आम बात है कि फंस गए। ऐसा लगता है कि हम लोग जो है खाली पीला झोला उठा ले, पीले कपड़े पहन ले, दीपे करा ये करे, इधर उधर घूमते रहे। कभी कभी मन में आता है फंस गए। सही चीज तो यह है कि सादियो भैया कल कह रहे थे कि चारों तरफ से जब कसा रहता है और मन फंसा रहता है तो उतना पर ठीक रहता है। ये अलग चीज़ है कि हमको ये 2-4 दिन में नहीं दिखाई देता है कि हमने उपलब्धि क्या प्राप्त करी, पर आने वाले थोड़े से समय बाद जब आप लौट कर एक बार पीछे देखेंगे तो पता पड़ेगा कितनी बड़ी चीज़ें हम लोगों ने कमा ली है, कितनी उपलब्धि प्राप्त कर ली है और कितनी में वो ज़रूरी चीज़ें हमारे पास हैं जो मनुष्य होने के नाते होना चाहिए। जिसमें पहली चीज़ मनुष्यता है। मनुष्यता के गुण हमारे भीतर वो रहेंगे, अभी से हैं, पर अगर थोड़ा साधना का पथ जारी रहा तो आपको पता पड़ेगा इंसान कैसा होना चाहिए। तो बोलेंगे मेरे जैसा। जैसे परम पूज्य गुरुदेव तो बहुत आगे चले गए। बहुत आगे जाने का मतलब गुरुदेव कहते हैं भगवान कैसा होना चाहिए, तो गुरुदेव बोलते हैं मेरे जैसा। उन्होंने इतनी साधना करी क्योंकि वो भगवान जैसे बन गए, नर से नारायण हो गए। पर हम तो इतना तो नहीं कह पाए, हो सकता है इतना हम ना कठोर तब कर पाए, साध पाए अपने को, लेकिन इतना कर सकते हैं कि अगर कहीं क्वेश्चन पूछा जाए कि मनुष्य कैसा होना चाहिए तो हम बाहर इतिहास के पन्नों को बाद में देखेंगे, समाज में उदाहरण बाद में ढूंढेंगे, पहले अपनी ओर इशारा करेंगे कि अगर आपको इंसान देखना हो तो ऐसे होना चाहिए। 19-20 का थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाए अलग बात है, पर आपको खरा खोटा तो इतनी जो वजनदार जो चीज़ें हैं पहली मनुष्यता आप प्राप्त करेंगे। दूसरी बात यह है कि मनुष्यता से गुण रहे, उसके बाद मन को खूबसूरत शांति रहे, हृदय में जबरदस्त संतोष रहे, मस्तिष्क समझदारी से भरा हो, जिसे बोलते ऋतंभरा प्रज्ञा। कोई छोटी से लेकर के बड़ी समस्या मेरे सामने आ जाए तो हमको उसका समाधान आराम से सोच पड़े। हम आपको ये बड़ी सहज बात लगती है, बड़ा कष्टकर लेकिन है। जिनको हम आम आदमी कहा करते हैं, जिनको मेले और ठेले वाला कहा करते हैं, मैं दुकानदारी करने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो आसक्त हो गए हैं तमाम उस चीज़ों से, जिनको अब सामान्य लोग कहते हैं, उनके पास छोटी सी समस्या आती है उसका भी समाधान नहीं है, रत्ती भर भी समस्या उसका भी समाधान नहीं है। अगर उनसे पूछो आप अपने बेटे को कहाँ पढ़ाएंगे, उसके लिए भी वो दूसरे पर ही डिपेंडेंट है, दूसरा वाला जहाँ कहेगा वहीं मैं पढ़ाऊँगा। इतना भी उनकी बुद्धि नहीं काम करती कि मुझे अपने बच्चे का नाम कहाँ लिखाना चाहिए। इतना ही शादी विवाह वर कन्या का मेल मिलाप कराना है, खोजना है, तो उनकी अपनी व्यक्तिगत बुद्धि नहीं काम करती कि किस गुण धर्म वाला हमको बहू चाहिए या कैसा बेटा हो अपनी बिटिया के लिए। उनके पास इतना भी दिमाग काम नहीं करता, वो पत्रा के सहारे रहते हैं या पंडित जी के सहारे रहते हैं, उनकी अपनी इतनी बुद्धि काम नहीं करती। और हम आप किस कैटेगरी में हैं? समाज का कोई वर्ग हमारे सामने खड़ा हो, कैसी भी समस्या क्यों ना हो, अगर हमको 10 मिनट का मौका दे तो उसको हम समाधान दे देंगे। उस पर चल पड़े तो पता पड़े उसका जो है आराम से कल्याण हो जाएगा। इस कदर बुद्धि होने जा रही है, बड़ी विलक्षण बात है। जिन उपलब्धियों को हम गिना रहे हैं, जिसे हम मनुष्यता बता रहे हैं, मस्तिष्क की शांति बता रहे हैं, हृदय का संतोष बता रहे हैं, साथ साथ मस्तिष्क में समाधान बता रहे हैं, ये सब केवल ये पूंजी नहीं है कि बस अभी तक रहे।
जहाँ भी पैदा हो जाएंगे दोबारा शरीर छोड़ने के बाद, वहाँ ये साथ रहेगी। दुर्बुद्धि कभी पीछा नहीं छोड़ती, सद्बुद्धि भी कभी आदमी की पीछा नहीं छोड़ती। भगवान का जब अवतार होता है तो अवतार की कड़ी जब आती है तो उसमें एक बार भगवान राम के रूप में भी आते हैं, पर राम के बाद जब वो कृष्ण के रूप में आते हैं तो राम के सारे गुण उनके पास होते हैं, प्लस कुछ और गुण लेकर के आते हैं जो उनमें अभाव रहता है। जब वो बुद्ध बन के आते हैं तो किससे भी 2 कदम आगे चले आते हैं, और बुद्ध के बाद जब पंडित राम शर्मा बन करके आते हैं तो पूरे समग्र कला के अवतार कहलाते हैं। उनके पास सारे गुण विद्यमान है, सब कुछ उनके भीतर है। जो पिछली कड़ी है उससे उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। अपने जीवन के संदर्भ में भी यही बात है कि जिन चीज़ों को हमने अभ्यास में साध लिए बड़ी मूल्यवान है, कई जन्मों तक यात्रा करेंगे। अब आदमी केवल भीतर से परेशान है, बाहर से लगभग कोई परेशानी नहीं है। हम ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ भूकंप केवल हल्का फुल्का कभी कभार सदियों में एक आध कंपन आ जाए, कुछ गिराने का जोर यहाँ नहीं है। भूकंप जो है यहाँ नहीं आता है। बाढ़ की स्थिति भी जब आती है तो बहुत उसका स्तर बहुत थोड़ा होता है, उतना ज़्यादा नहीं होता। आधी तूफान अपने आंखों से आप 10 साल से देख रहे होंगे, कब कितना बिगाड़ा उसने। प्राकृतिक आपदा उस स्तर की नहीं आती। मौसम भी बराबर है, खाने पीने के सामान भी आपको बराबर उपलब्ध हो जाते हैं। इससे भी बढ़कर हम सबका सौभाग्य है, हम सब ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ अभी भी इंसानियत जिंदा है, अभी भी दूसरों के लिए भावनाएं जिंदा है, दूसरों के लिए मर मिटने का भाव जिंदा है। ये थोड़ा और शहर की तरफ अगर बढ़ जाए आप, पड़ोसी मर जाए वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कई दिन बाद कौन गिरा। यहाँ तो नहीं, मरने से पहले अगर वो उसकी लंबी गिर के पूरा मोहल्ला जान जाता है, जान ही नहीं जाता। सहयोग भी लोग करते हैं, कहाँ ले चले, लखनऊ ले चले, हमसे पैसा ले लो, कुछ कर लो, अभी भी इंसानियत जिंदा है। ऐसे सौभाग्यशाली क्षेत्र में हम लोग हैं। ये उपलब्धियां हैं जो बनाए रखेंगे, कई जन्म जन्मांतर तक प्रयास जैसे जारी रहेगा। तो मैं बोल रहा था, आदमी केवल भीतर से परेशान है। बाहरी आपदा, बाहरी परेशानी बहुत न्यूनतम है, बहुत थोड़ा ही है, बस अंदर की परेशानी सारे विद्यमान। जैसे अब इतना बढ़िया है, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं सामान्य बात बोल रहा हूँ, हालांकि ऐसा है नहीं। आप लोग आए हैं, मेला है, कोई और बात है, कटैया चल रहा है, शादी विवाह की लगन भी आ गई है, थोड़ी पीढ़ी की संख्या कम हो जाए, अब मैं उदास हो जाऊँ इसको लेकर के, या दुखी हो जाऊँ, परेशान हो जाऊँ, परेशानी का कोई कारण हो ही नहीं सकता। क्यों? कारण ये है कि बस भीतर वाला बेवजह परेशान हो जाए तो ये एक अलग बात है। क्योंकि इतने लोगों का भी कार्यक्रम, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि अगर आप मेरे मिशन का संदेश केवल एक आदमी तक पहुंचा दो, एक आदमी तक, वो स्वीकार कर ले कि मिशन कुछ है, इतना पर्याप्त है, तुम्हारा भला हो जाएगा, पर्याप्त हो जाएगा। यहाँ संख्या लगभग 50 की अभी कभी बैठी है, क्षेत्रों में 5000 लोग मिशन को जानते हैं, ढंग से जानते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करते भी हैं उसके लिए। तो मेरी वैल्यू गुरुदेव की दृष्टि में क्या हो सकती है, आपकी वैल्यू गुरुदेव की दृष्टि में क्या हो सकती है। इतनी ऊंची उपलब्धि के बाद अगर हम इन बात को लेकर उदास होते हैं, इसका तात्पर्य है कि अपने भीतर की ही कमी है, बाहरी परिस्थितियों में कोई दम नहीं कि मुझे उदास कर ले, वो सब संतुलित है, वो सब बढ़िया है। अब क्या उदासी की बात है जब पूरा परशुरामपुर ब्लॉक उसी रास्ते पे चल पड़ा जिधर हम लोग 2 दिया जला के शुरू किए थे, उधर सब लोग चल पड़े, तो बहुत सारे हाथ पाँव हो गए। एक दिन में हजार लोग गुरुदेव का संदेश पाते हैं। अब तो उदास होने का कोई कारण नहीं है। कभी पीडीसी में पता लगा, मैंने पीडीसी करी, ऐसे ही धूप निकला हो और मैं अकेले यहाँ मंच पे बैठा रहा हूँ, तब भी उदास होने की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हो सकता है यहाँ पीडीसी में लोग ना आए हो, इसके अंदर दम है कि एक बार गुरुदेव का खुराक चख लिया हो, उसके बाद में अपने घर पे चुपचाप 1 महीने चद्दर तान के सोता ही रहेगा। वो जीने देंगे उसको? नहीं जीने देंगे। कुछ नहीं करेगा तो मंत्र उसको घर पे जपवा लेंगे। वो वातावरण को संशोधित करने के लिए करवा लेंगे। वो तो कहते हैं जो हमसे कभी परिचित ना हो, फर्क नहीं पड़ता, दूर रहता हो, दूर देश में रहता हो, फर्क नहीं पड़ता, उससे हम करवा लेंगे। और जो कभी एक बार संसार में आ गया हो गुरुदेव को, उसको छोड़ देंगे। इसका मतलब ये है कि एक बुराई तो ये है अपने अंदर की, कमी तो मैंने बता दिया, कंपेयर करके दुखी रहना। दूसरी बात यह है कि क्या मतलब मेरे पास मेरा अहंकार विद्यमान है। कौन सा अहंकार? जो हो मेरे सामने घटित हो, जो हो सबका निमित्त मैं बनूं। काम तो होता ही, पूरे क्षेत्र में लोग कर रहे हैं, कोई करे, कोई दिक्कत नहीं। यही लोग आए यहीं से भला हो, ये क्या बात हुई? ऐसी ही पीढ़ी थी पूरे क्षेत्र में 10-20 चले तो क्या दिक्कत है? मिशन का काम होना जरूरी है कि यहीं आना लोगों का जरूरी है? नहीं जरूरी। लौट आते हैं हम सब लोग अपने समय का 1 साल 2002 साल में तो कहूँगा, अभी से मैं इस बात का यहाँ से एक प्रकार से प्रस्ताव में कह लीजिए चाहे घोषणा कर लीजिए, कुछ बात आपके सामने एक निवेदन स्वरूप रख रहा हूँ।
यहाँ पर 2026 में भी एक बड़ा कार्यक्रम होगा, ऐसा अपना भी मन कह रहा है, आपका भी करना चाहिए। 2026 में बसंत पंचमी से लोग बड़े कार्यक्रम मनाएंगे, शांति कुंज में, मथुरा में, आवलखेड़ा में, शक्तिपीठों में, सब जगह मनाया जाएगा। तब तक तो हम ठंडे रहेंगे, घर घर अभियान चलता रहेगा, जहाँ शांति कुंज कहेगा वहाँ हम लोग सहयोग देते रहेंगे। लेकिन जब थोड़ा ठंडा लोगों का पड़ेगा तो हम 2026 का जब नवंबर आएगा, यानी कि समापन से 1 महीना पहले, तो उसमें यहाँ हम कार्यक्रम करेंगे जो कम से कम ब्लॉक स्तर का हो, जिसमें 3000 से कम लोग शामिल ना हो। सेंटर का कार्यक्रम, चूँकि ये भी है तो इसको भी चैतन्य होना चाहिए, लेकिन हम उसमें, उस योजना में, उस व्यवस्था में जरा भी ना हस्तक्षेप करना चाहते हैं, ना उससे हम पीछा खींचना चाहते हैं जो वहाँ से जारी हो शांति कुंज से। उसको पूरी तरह से हम लोग करते चलेंगे। तब तक जब तक वहाँ की चीज़ें चलेंगी तब तक लोग घर घर साधनाएं करेंगे, अपने को साधेंगे, ये करेंगे, जब करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, तब तक बात बनती रहेगी। और इकट्ठा होने के लिए इंतजारी करिएगा। नवंबर मास आएगा, या दिसंबर पड़ जाए या अक्टूबर पड़ जाए, उसी आसपास की थोड़ी ठंडी हल्की हल्की जब रहेगी, तो यहाँ हम लोग कम से कम 3000 लोगों का कार्यक्रम करेंगे। ये तो मैंने न्यूनतम संख्या बताई है, 3000 तो नॉर्मली लोग आ जाएंगे, तो उतना कार्यक्रम करेंगे। कार्यक्रम होगा कैसे? कार्यक्रम बिल्कुल आपके बीच का ही रहेगा, जो दुर्गे सर प्रयोग कर रहे हैं कि अपने बीच के लोग मंच संभालेंगे, वही सारा कार्यक्रम करेंगे, वैसा ही कार्यक्रम होगा। उसमें एक्टिविटी बहुत सारी रहेगी, तब तक हमारे पास हो भी जाएगा। भगवान ने चाहा तो अपने जो है टेंट वाला एक विशाला नहीं रहेगा, ईंट वाला एक विशाला रहेगा, परमानेंट उसका निर्माण भी हो जाएगा, ऐसा कुछ व्यवस्था बन जाएगी तो रह जाएगा। तो यहाँ एक बड़े कार्यक्रम करेंगे। उससे पहले की तैयारी हम लोग क्या करें? बातचीत नहीं करें, ध्यानपूर्वक सुने। उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? सुनो ध्यानपूर्वक। एक पत्रक हमने लिखा है, वो तो लैपटॉप में सेव है, कल पढ़ के सुनाना था, पढ़ा दे रहा हूँ। अपने क्षेत्र में भगवान जो अवतार लेके आया है, जिसको आप प्रज्ञा अवतार नाम से जानते हैं, जिसको पंडित राम शर्मा कहते हैं, जिसको गायत्री की जगदम्बरा प्रज्ञा वाली चेतना कहते हैं, जो अवतार ले लिया है, वो अपने क्षेत्र पर उसकी बड़ी विशिष्ट कृपा है। अपने क्षेत्र पर, अपने क्षेत्र का मतलब ना कोई घर विशेष, ना कोई गांव विशेष, ना कोई मोहल्ला विशेष। अपने क्षेत्र का मतलब ये है जहाँ तक भावनाएं आपके अपनेपन की आती हो। अपना कौन? ब्लॉक। अपना कौन? बस्ती जिला। अपना कौन? आसपास के लोग। जहाँ तक आपकी भावनाएं उमड़ती हो, जहाँ तक आपका समझ में काम आता हो, उस अपने क्षेत्र में उसकी जो चेतना है वो मत्स्य अवतार की तरफ बढ़ती चली जा रही है, बहुत तेज भाग रही है, बहुत तेज। उसकी स्पीड कितना है? हमने एक वीडियो कल 14 मिनट का आप सबके पास भेजा था, कहा था ऐसे सुन लीजिए, और साथ साथ उसी को आप टैली खिलाइए, जो चेतना केंद्र का ऊपर की 2 पैराग्राफ है उसको भी पढ़ लीजिए। दोनों को कहा था। उसमें जब अंतिम बात आप पढ़ें तो उन्होंने कहा था, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जो युग निर्माण की जो शक्ति है वो मत गजराज है, मत वाला गज, मत वाला हाथी। वो हम सबको कुचलता हुआ चला जाएगा, रौंदता, कुचलता नहीं लिखा था, गुरुदेव ने लिखा था अगर महाशक्ति निर्माण करने पर राजी है, अगर हम रत्ती भर चूक गए तो हमको रौंद करके निकल जाएगी, हम पता ही नहीं पाएंगे, रौंद करके निकल जाएगी, पता ही नहीं पाएंगे। वही बात जब आई, देखिए चेतना केंद्र से इन कलमों के माध्यम से जब लिखी गई तो उसमें लिखा गया है कि हम लोग सावधान हो जाएं, अपनी पात्रता बढ़ाने का पूरा प्रयास करें, नहीं तो मत गजराज, महा अभियान का दीवाना, युग निर्माण का मत वाला मत गजराज हमें कुचलता छलांगता हुआ पार निकल जाएगा और हम उल्लू की तरह देखते ताकते पछताते रहेंगे। ये लिखा था। उसको आज की कसौटी पर उतारिए। जब हम चले थे, अकेले चले थे, 5 7 हो गए, 10 हो गए, 20 हो गए, 15 हो गए, 50 हो गए, 100 हो गए। जो शुरू में जुड़े उनको कैसे रौंदता हुआ आगे मिशन चला गया, छोटे छोटे बच्चों में फैल गया, बुजुर्गों में फैल गया, सोए हुए लोगों में फैल गया, जिनका आप नाम तक नहीं जानते उनके में फैल गया, आपको रौंद करके वो आगे चला गया। और गलती से आपकी किसी भी एक्टिविटी में भागीदारी ना हो तो मात्र और मात्र दर्शक रह जाएंगे आप। और गुरुदेव की श्रद्धा आपके 0 हो जाए तो मुझे लगता है इसमें बहुत सारे क्षेत्र में लोग हैं जो इस कार्यक्रमों का दर्शक तक बन पाने का उनको सौभाग्य नहीं है। उसको देख लें अपनी आंखों से कि कुछ तो घट रहा है जो परमात्मा का है। उनको इतना भी सौभाग्य नहीं मिला कि अपनी इन दोनों आंखों से वो देख लें कुछ विशेष घट रहा है, अपने ही क्षेत्र में घट रहा है, उनको ये पता ही नहीं है। परम चेतना जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसको राम मंदिर में दर्शन लगाने के लिए 3-3 घंटे तक इंतजारी करते हैं, उसी परमात्मा का पाँव यहाँ पड़ा है, पर ये किसी के भाव में आता नहीं है। बनावटी कोई बात निकल जाए। हमने देखा अपने गांव में एक हल्ला हो गया कि वहाँ जो है नीम को फाड़ करके काली माँ प्रकट हो गई, दूर दूर से लोग जल चढ़ाने चले गए। मैं मजाक बात नहीं करता हूँ, मेरे गांव की घटना है ये। और दूर दूर से लोग कितने दिन तक चीरा टापी, थोड़े दिन में तक आधा पूरा नीम का पेड़ जो था वो सिनूर से रंग उठा, इतना बहुत दिन काली दिखा कि वो करिया रही ना गए, उन्हें लाल लाल बनाई दी। ऐसा
अब पता नहीं, कभी कभी वृक्ष बढ़ते हैं, कोई अंग बढ़ता है तो एक नए सिरे से अपना आकार ले लेता है। वो ऐसा आकार था, भाव था उनका, पता नहीं क्या था, कि उनकी इतनी बड़ी श्रद्धा थी कि वो खंभे में भगवान पैदा कर सकते थे। हम नहीं जान पाए। पर यहाँ जो आपको देखते हैं, पाँव पड़ा तो केवल पाँव नहीं पड़ा, वो जो कभी हम टीवी में देखते हैं परमात्मा जब आता है धरती पर एक बार पाँव रखता है तो तमाम सारी मिट्टी उछलती है बड़ी दूर तक, और एक नई आभा वहाँ हो जाती है। वो जब चरण पड़ा तो यहाँ गुरुदेव की तरंगे थर्राती हैं। यहाँ आप बैठ करके देखिए, हम लोग तो बराबर यहाँ आते रहते हैं, एक अलग बात है। कभी आप 10, 15, 20 दिन के गैप में कभी यहाँ आइए तो आपको पता पड़ेगा, आँख के गोले में चले गए। ऐसा वाइब्रेशन है यहाँ, ऐसी ऊर्जा है यहाँ, ऐसी तपन है यहाँ, ऐसा भावनात्मक प्रवाह है यहाँ, हम क्या बताते। आंतरिक से ऊर्जा टकराती है यहाँ और उसके बाद क्षेत्र में पड़ती है। जब हम लोटा लेके सवेरे नहाते हैं, इसमें जब पड़ती है और चारों तरफ छींटा हो जाता है, इसी प्रकार से परमात्मा की सीधी चेतना यहाँ टकराती है, टकराने के बाद पूरे क्षेत्र में फैल जाती है हल्की होकर के। वैसे जैसे टावर में कुछ जो है उसमें ट्रांसफार्मर में बिजली आती है तो हल्की होकर के वो छितरा जाती है तो लोग बल्ब जला पाते हैं, उसी तरह से ये है, यहाँ आती है, बड़ी गर्मी है यहाँ। और यही कारण नहीं कि लोग यहाँ आना नहीं चाहते, यहाँ के कार्यक्रम की नहीं, यहाँ का पहनावा, बोलना चालना हर व्यक्ति के दिल तक जाता है, सब कुछ बढ़िया लगता है आदमी, पर इतनी ऊर्जा पचा कौन पाए, बड़ी मुश्किल बात है। ये कारण ये भी है कि लोग कमाना शुरू कर देते हैं। आप कह दीजिए मैं शांति कुंज में 9 दिन से अधिक रह लूँगा, जिसमें दम रह करके दिखा, एक बार 3 माला डेली कर ले, 9 दिन से ज़्यादा रह करके दिखाए, उल्टी नहीं करने लगे बोल दे। हमारी हाल तो ऐसा है कि 3 दिन तक जाता हूँ, एक प्रज्ञा गीत वहाँ किसी ने गा दिया, 2 चीज़ गुरुदेव के बारे में बोल दिया, एक थी माला डुरा लिए, आग आता है। अगर वास्तव में अगर कोई ना देखता हो तो उठ उठ के बैठे हैं, ऐसा उछलन आ जाती, क्या करें, कहाँ सर पटक दे, कौन कौन सी योजना ले उड़ेल दे, ऐसी भावना आती है। तो उस आग के गोले को कितना देर कोई बचा पाएगा शांति कुंज में। इसीलिए शांति कुंज में जो ठहरने वाले लोग हैं उनकी अपनी विशेष पात्रता है। देखने में वो कमज़ोर दिखते हो अलग चीज़ है, केवल उनमें बात दिखती हो, सुंदरता दिखती हो अलग चीज़ है, विद्वता, लेकिन उनमें कुछ और खूबियाँ हैं। वो खूबियाँ उन सामर्थ्य को पचा पाने के समर्थ हैं जहाँ हम 10 मिनट भी ठहर नहीं सकते, इतनी ऊर्जा है। वही बात यहाँ के संदर्भ में है, न पूरा सही है, कंस की बात यहाँ काम करती है। यहाँ रुक पाना, ठहर पाना बड़े मूल्य की बात है। जितना भी, जैसे पता लगा आप एक पीढ़ी में आ गए, मान के चलना इस पीढ़ी में प्रवेश करना ही आपके लगभग आधे जन्म के पाप को ऐसे धो देता है, साफ कर देता है। हम तो जाते हैं ना, तमाम सारी भूलें होती हैं, संकल्प ले लिया बीच में टूट गया, संकल्प ले लिया मोबाइल नहीं चलाएंगे, ये नहीं करेंगे, टूट गया, नुकसान का संकल्प ले लिया। संकल्प 1 से 10 खंडित होते हैं। 1, इनके साथ दुर्व्यवहार, उनके साथ दुर्व्यवहार, उनके साथ जबान लड़ाना, उनके साथ गुस्सा करना, ये कमी रह जाती है। 2, साथ साथ परिवार के कर्तव्य में चूक हो जाती है। 3, समाज के साथ जहाँ जहाँ हम करते हैं वहाँ तमाम सारे पाप को इकट्ठा करके लेकर के जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं काले पेन दो, नीले पेन लो, छोटी सी चिट्ठी लो, लिख दो मुझसे ये भूल हो गया है। ना भी लिखो तो ना भी लिख पाओ, कलम चलाना नहीं जानते हो, मन में लेके बैठ जाओ, ये मैं पाप करके आ गया हूँ, फिर लौट करके जाओ, तुमको धो करके भेजूंगा, सब साफ हो जाएगा। कोई ऐसा दावा नहीं करेगा। और ये केवल ऐसी बात नहीं है, अगर आपने एक पाप कर लिया हो तो आपके पैरों में ऐसी बेड़ी पड़ जाएगी। यही नहीं, आपने सुबह केवल आलस कर लिया हो, एक बार संकल्प लिया हो 4 बजे मैं जाग रहा हूँ, और वह संकल्प तोड़ दिया हो। संकल्प आत्मा से लिया जाता है, आत्मा माने परमात्मा, उससे बढ़कर अन्य आपको दुनिया में है नहीं। संकल्प हमने ले लिया 4 बजे जागने का, 2 दिन जागा, तीसरे दिन वो संकल्प टूट गया। आप इतने पाप से लद जाते हो कि उसके बाद आपके कदम एक घड़ी आगे नहीं बढ़ते, एक कदम बढ़ते ही नहीं। जब तक वो धुला ना जाए तब तक बढ़े नहीं। जब तक आपको वो धुले नहीं तब तक बढ़े नहीं। ये सहज बात नहीं है। पर वही एक दरबार है जिसका हम शांति कुंज कहते हैं, वही एक ऐसा तीर्थ है जहाँ पर जब हम पहुँच जाते हैं तो हम पहले यही गिनाते हैं। हमारी तो खूबी रही है, क्योंकि हम देखते हैं जो गुरुदेव प्रैक्टिकल के रूप में करा गए, किसी का अनुभव सुना हो, चाहे गुरुदेव का साहित्य पढ़ा हो, चाहे उनके मुख से बात सुनी हो, वो उनकी अनुपस्थिति में भी प्रयोग करने की हम कोशिश करते हैं। लोग कहें, हमारी आदत है जब भी मैं शांति कुंज जाऊँगा, पहले बिना नहाए, कुछ भी करके बिना नहाए कुछ किए, पहला काम है समाधि स्थल पर जाना, और मन में जितनी चीज़ें मैं लेके गया हूँ कि मुझे ये गलती वो गलती, पहले मैं यही दोहराता हूँ वहाँ पूरा, और एक क्षण के अंदर खाली हो जाता हूँ। फिर 3 दिन रहूँ, चाहे सप्ताह भर रहूँ, पूरा फ्री होकर घूमता हूँ। अब आपकी मर्जी, क्या देना चाहें आप रहो। और मैंने देखा जो वहाँ उस समाधि स्थल पे जब मैं बैठ के जो भी रूल बनाया हूँ, हमेशा वहीं बना के हर बार लाता हूँ। जब जो मैं लिख करके लाता हूँ, यहाँ जब अप्लाई करता हूँ तो पूरा खरा खोटा उतरता है, कहीं रत्ती भर उसमें कटौती नहीं आती, पूरी बात उतर जाती है। अपने हिसाब से वो देते हैं, उनकी प्रेरणा, और बराबर वो चलती रहती है, बराबर चलती रहती है। तो वही इकलौता स्थल है। तीर्थ शब्द का अर्थ है पवित्र करने वाला, तीर्थ का अर्थ है जो पवित्र कर दे।
तीर्थ वास्तव में स्थूल कम है, सूक्ष्म जाता है। हम लोग जो समझते हैं तीर्थ का तात्पर्य है कि मोटा मोटा नहा लेना, शरीर की चमड़ी को धुल लेना, मैले कुचेले को साफ कर लेना, कपड़ा लत्ता साफ कर लेना, ये होता है। इसे नहा करके जो सफाई होती है वो अलग होती है। तीर्थ की बात बड़ी अलग है, वो आध्यात्मिक तक की सफाई करती है, वो अलग टाइप का तीर्थ है, दूसरा तीर्थ है वो। उसका अर्थ बिल्कुल स्थूल नहीं है। हमने पंडित जी को पैसा दे दिया, आप स्थूल बात हमेशा सोचते रहते हैं। आंखों की चमड़ी से हमने गुरुदेव का दर्शन कर लिया, अगर दीपक का दर्शन कर लिया, इतना पर्याप्त समझते हैं, वो बात नहीं है। जहाँ से मैं बोला हूँ वहाँ से शुरू होता है। तीर्थ में जाए तो अपनी भावनाओं को दोहरा दें, गुरुदेव मुझसे ये भूल हो गई, अब प्रक्रिया जारी हो जाएगी। मन से लेकर के हृदय तक आपका धुलता साफ होता चला जाएगा। फिर आप जब लौटेंगे आप तो लबालब भरे हुए निकलेंगे। आप पता पड़ेगा मेरे पास ना तो कोई योजना की कमी है, ना कोई प्राण की कमी है ना। आप चलते चले जाएंगे। वो अंतिम बात बता के अपनी बात विराम करेंगे। मैंने कहा था कि हम सभी लोग मिल करके 2026 तक 1 साल गुरुदेव को दे दें। 1 साल दे दें। 1 साल दे पाना पूरा कठिन है। हृदय और मन गुरुदेव को दे दें। भले आप परिवार में रहते हो, फर्क नहीं पड़ता। हमें आपकी भाव तरंगे चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। आप जहाँ हैं वहीं रहिए, केवल आपकी भावनाओं की तरंगे चाहिए। उसमें इतना जोर है कि लोग कोने में बैठे रहेंगे तो उनमें परिवर्तन हो जाएगा। तरंगों से ही परिवर्तन होता है। परम पूज्य गुरुदेव ने सुनसान के सहचर में लिखा है कि आने वाला समय ऐसा है जहाँ पर श्रेष्ठ और उच्चतम आत्माओं के द्वारा आध्यात्मिक तरंगों का पूरे जो है धरती पर, पूरे जगत में आध्यात्मिक जो है तरंगों का प्रवाह होना है। उसी को संप्रेषित करना है। उसी की वजह से लोगों के हृदय और मस्तिष्क बदलेंगे। ये उच्च स्तरीय आत्माओं की बात है। हिमालय यात्रा में गुरुदेव ने ये बात लिखी है, उनके द्वारा होगी। हम लोग उतने उच्च स्तरीय आत्माएं नहीं हैं। इतना तो है कि उनसे हमारा संपर्क तो है। वो तरंगे जो आती हैं थोड़ा अपने पास करके उसको हम कर सकते हैं। तो हमारा आपका 1 साल तक समय चाहिए। 1 साल तक आप समय दे पाइए। 2026 के बाद काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। काम हल्का होने का मतलब ये है कि कार्य तो चलती रहेगी, पर जो परंपरा, जो पैटर्न बन जाएगी, लोग उस पर चलने में सरलता महसूस करेंगे। संधि वेला तो आज की घड़ी की है, जहाँ हम देखते हैं, अगर हम अपने 10 परिजन को उठा करके देखते हैं तो किसी के यहाँ जो है माता जी एक्सपायर हो गई। वो 2 घटना, एक तो माधुरी बैठी है कंसिका, 2 घटना जिन्होंने अपनी माँ को खो दिया। पर वो ऐसी हैं जिनका 1 महीने का एक भी अंशदान कभी गैप नहीं हुआ है। उस माँ का भी 3 दिन नहीं हुआ तब भी बिटिया ने 500 भिजवा दिया। माँ चली गई तो भी रोती रही। उसकी हिम्मत इतनी टूट गई कि हमसे बोलने की हिम्मत नहीं है, फिर भी डांट करके हमको पैसा दिया। सभी मिशन का काम रुकना नहीं चाहिए। यही बात माधुरी के संदर्भ में, इनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे। इन्होंने महीनों हमसे बोला नहीं, पर अंशदान में कोई कटौती कभी नहीं करी। तो गलती से यहाँ कोई प्रस्ताव सुना होगा, कोई कार्यक्रम हो रहा है जहाँ कार्यकर्ताओं की कमी है, तो अंतरात्मा रोती भी होगी। शरीर गुरुदेव के काम में लगा हुआ है, मन गुरुदेव के काम में लगा हुआ है। ऐसे लोग यहाँ आए। तो मैंने कहा कि किसी ने माँ भी खोया है, किसी ने पिता भी खोया है। ऐसा भी मिशन के साथ हुआ है पिछले 4 सालों में, हमने देखा है। यही नहीं है, आशा के यहाँ जो घटना घटी, पूजा के यहाँ, उनके यहाँ भी ऑपरेशन की घटना आई, और पूर्णिमा के यहाँ भी ऑपरेशन की घटना आई, आशा के यहाँ भी ये घटना आई। और उसके बाद में 3 बच्चे जो बिल्कुल बीमार रहते हैं, 15-16 लाख रुपए ऑलरेडी हो गए, खेत तक जाने की स्थिति में आ गए। उसके बाद एक तारा जो पूरी चीज़ को देख रहा है रोज होकर के, उसका पैर एक्सीडेंट में टूट गया, लगभग 3 टुकड़े हो गए, उसमें रसरिया पड़ गया। अब वो भी लेट गया आदमी। अब क्या करे, वो बीमार है, 3 दिन तो घर पे रहे, उनको बुखार नहीं छूटा। उन्हीं में बच्चों को, वही बीमार है, उसके बाद भी बच्चे को लखनऊ लेकर के जाना पड़ा। उनके वो जाने नहीं कि कोई बताया नहीं उनको। ऐसी ऐसी स्थिति वाले बच्चे पर एक दिन भी नहीं कि जब मिशन के काम की चर्चा ना करे, ये ना चर्चा करे कि वहाँ क्या हो रहा है और मैं यहाँ बैठे बैठे क्या कर सकती हूँ। पर मेरी बात एक ही रहती है, वर्तमान समय में जो आपको कर्तव्य मिल गया है उसी को परमात्मा का कर्तव्य समझें। क्योंकि जो कार्यकर्ता बनने आप जा रहे हैं, इन्हीं कसौटियों से खरे उतरने के बाद में आपके अंदर कुछ गुणवत्ता आएगी, जब आप समाज में कुछ कर सकने लायक बन पाएंगे। अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं है, या फिर आप अंतर मन में आप बोध नहीं कर पाते, आपके भीतर संवेदना नाम की चीज़ नहीं है, तब आप केवल बनावटीपन में रह सकते हैं, पर काम कर पाना बहुत मुश्किल कार्य है। इसके बाद भी लोगों ने साथ दिया है, काम किया है। इनका ब्याज सहित मैंने घटना कल सुनी, वही आपके बीच में मैं 2000 दे रहा हूँ। एक भाई साहब थे, उस जमाने में परम पूज्य गुरुदेव और माता जी भी हुआ करती थी। वो वहाँ थे और लौट आए, कहे माता जी मैं जा रहा हूँ। उनके मन में आया, 1 आध साल हो गया, 1.5 महीना हो गया, कुछ नुकसान हो रहा है,
चले गए। माता जी से कहा मैं जा रहा हूँ माता जी, घर जाना है। माता जी ने डांटा, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, बहुत तेज डांटा। उनके डांटने में भी बराबर कला होती थी, चीज़ें होती थी। उन्होंने कहा तुम्हें कहीं नहीं जाना है, चल दिए, नहीं माने। उन्होंने कहा जब तुम्हारा मन है तो चले जाओ, चले आए। ट्रेन में विचार करते रहे, क्या करते रहे कि 1 माह तक हमने शांति कुंज में हम रहे, ऐसा तो नहीं कि छोड़ करके भूल कर रहे हैं। फिर विचार कर रहे हैं कि नहीं जाएंगे तो घर पे क्या होगा। फिर वहाँ क्या द्वंद्व में चल रहे हैं, क्या परेशानी है। हम लोग कहते हैं ये काम करेंगे क्या हो जाएगा, तमाम नुकसान हो जाएगा। परेशान थे। घर पहुँच गए। एक भाई साहब थे, उनके पिताजी गायत्री परिवार में बहुत काम करते थे। इनके पहुँचते से पूछा गुरुदेव माता जी के बारे में कुछ बताइए, कुछ अनुभव हुआ उनके बारे में। कहा मुझे तो नहीं पता, आपके पिताजी काम करते थे, आप जाते थे, आप बताओ। कहा तो आप तो 1 महीना रखे हैं, आपको तो पता होना चाहिए। कहा मुझे नहीं पता, आप बताइए। उनका मूल्य तो मैं नहीं समझा। उनने कहा कि मेरे पिताजी बता रहे थे कि उनके पिताजी, ठीक है, वो एक बार एक जगह पे गए थे तो कहा जो है एक तांत्रिक था, प्रेत साधना करता था, वो प्रेतों को बुलाता था वो। तो उन्होंने उनके पिताजी की आत्मा को बुलाया आगे। तो उन्होंने कहा कि मैं मुक्त नहीं हो रहा हूँ, मैं बैल यौन में चलाया, मेरा कुछ ऐसा कर्म था, कुछ करो तो मैं मुक्त हो सकता हूँ। उनने पूछा उस आत्मा से क्या करना पड़ेगा। कहा तुम अगर कुछ अंश दान कर ले जाओ तो बढ़िया है, दान कर ले जाओ। कहाँ दान करें। कहा युग निर्माण मिशन चल रहा है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का है, उसमें तुम कुछ दान कर दो तो मजा आ जाए। कितना। उन्होंने बताया कि 500 रुपये यज्ञ हो रहे थे, कुछ कुंडिया था मैं भूल गया, 500 रुपये उन्होंने यज्ञ में दिया था। कुछ दिन बाद वही आत्मा आती है कि मैं मुक्त होकर के मनुष्य योनि में चला आया। वही आत्मा वो बताती कि मनुष्य योनि गुरुदेव ने दे दिया आपको, आप हल्के में लेते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के मिशन में किसी ने 500 रुपया दिया हो, 5 रुपया दिया हो, एक व्यक्ति तक संदेशा पहुंचाया हो, एक अखंड ज्योति किसी को दिया हो, कुछ न किया हो, अपने जीवन को बदला हो, तो भी कितना उसके पास पुण्य बल बनता है, आप महसूस नहीं कर सकते, अनुभव नहीं कर सकते। वो चीज तो सृष्टि में कोई नहीं कर सकता। बैल से आपको छुटकारा दिला के मनुष्य बना दे, किसी में दम नहीं है। उस ज्ञान की ओर इशारा कर देना, उस तप साधना की ओर इशारा कर देना एक बात है, पर वहां पहुंचा देना ये किसी के बूते की बात नहीं है, सिर्फ गुरुदेव की बस की बात है। यही सुनकर के रोने लगे। ठीक ऐसी ही टहली की घटना गुरुदेव ने 2-3 उनको, मतलब 2-3 घटना उन्होंने सुना, रोने लगे। क्या मैं इतनी भूल कराया, इतनी बड़ी भूल कराया, बताए। फिर चैन से नहीं बैठे। उसके बाद हम चल दिए, फिर शांति कुंज चले गए। जहां भी बैठे हैं बहुत विशेष जगह पे हम लोग बैठे, सामान्य जगह नहीं बैठे। मनुष्य का चलाया हुआ गतिविधि होता, अगर गुरुदेव ने भी ये कहा, अगर ये मनुष्य चलाता तो मैं तो थक जाता हूँ बीच बीच में। क्यों थक जाता हूँ आप नहीं समझते। 52 विभाग बनाना मन थक जाता है, उसको रन कराना मन थक जाता है। यही नहीं है, कितनी बारीक निरीक्षण अपने को करना पड़ता है। आप जरा अनुभव करके देखिए, जब कभी कोई कार्य की योजना बनती है, 9 कुंडी 24 कुंडी गायत्री मंत्र इस क्षेत्र में कोई होता है, उसमें जो ऊर्जा लगती है एनर्जी की, जब वो पूरी लग के बराबर हो जाती है तो मैं खाली हो जाता हूँ। मेरी वृत्तियाँ नीचे ढर्रे की ओर भागने लगती है। कामुकता, काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे चारों ओर जकड़ ले गए, प्राण चेतना कम हो गई। ये मैं अनुभव करता हूँ व्यक्तिगत। फिर मैं छटपटाता हूँ अकेले कोने में, मैं फिर इस दर्द को किसको बताऊँ। जैसे आप आए यहाँ रोए गाए चिल्लाए, हमने आपके लिए प्रार्थना कर दी, केवल प्रार्थना की काम बनता, सबके किए हो जाता। उसमें व्यक्ति का व्यक्तिगत भी कुछ लगता है, उस संचित उसका भी लगता है। किसी के लिए आप प्रार्थना करेंगे तो ये बात नहीं केवल परमात्मा ही सुनेगा, कुछ अंश आपका भी लगेगा, वो बात बनती है। पर हर कोई ऊंचा उड़ता है, मैंने सिर्फ यही देखा है, दर्द किसी स्तर तक गुजरा हो, कहने लायक भी दर्द नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद छटपटाहट होती है, फिर जाना पड़ता है शांति कुंज। बीच में कितनी बार बिना बताए हम शांति कुंज चले गए। एक दिन का भी अवकाश मिला, समाधि स्थल पर बैठ के गए। तो ये मान के चलिए वो गुरु कितना ज़्यादा समर्थ है कि आधे घंटे के अंदर हमको इतना भर दिया, लबालब भर दिया, जितना तुमने खर्चा किया तो डबल दे दिया। फिर आकर के उसी हौसले से हम काम करने लगते हैं। कभी कुछ घटा, ये केवल ईश्वर की चेतना ही काम कर सकती है, मनुष्य के बस की बात नहीं। एक नेक काम करके देखो, आप प्रयास करो, एक बच्चे को बढ़िया बना ले जाओ, उसके बाद में आपकी पुण्य की पूंजी का था पता करिए कहाँ है, आपकी स्थिति पता करिए। ऐसे लोग नहीं कि लोग गुरु बनाए खुद पतित हो गए, क्योंकि उन्होंने जो कुछ उनके पास थोड़ा बहुत था चिटपुट लगा दिया अपने शिष्यों में, खुद गायब हो गए। ना उनका उद्धार हुआ, इनका उद्धार हुआ, इसीलिए सब चले गए। पर अपने संदर्भ में यह बात नहीं है। जितने लोगों को संसर्ग मिलता चला है, ऊँचे उठते चले गए। क्यों चले गए? पीछे सीधे वो लगा हुआ है, हमारी टोटी सीधे वो टंकी से जुड़ी हुई है, जिसको आप गुरुदेव नाम से जानते हैं, मिशन नाम से जानते हैं। या आप कुछ अपना नहीं है, सब कुछ उनका है।
ये ईश्वर का मान करके हम सबको आना चाहिए। एक वर्ष मैं आपसे मांगने की चेष्टा कर रहा था, ये कर रहा था कि आप सभी लोग एक साल हमको दे दीजिए। एक साल 2026 दिसंबर तक पूरा दे दीजिए। क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। हृदय से, मन से मिशन के बारे में मैक्सिमम चर्चा करिए। आप कर्तव्य सारे करिए, गेहूँ काटिए, जो मन के वो करिए। और मिशन की चर्चा तात्पर्य है कि अपने को ढंग का आदमी बनाते रहिए। जहाँ कुछ कमी रहे वहाँ अपने आपसे टक्कर मारते रहिए, सुधारते रहिए अपने को। प्रार्थना गुरुदेव से करते रहिए। बीच बीच में जब कभी अवकाश मिले तो मिशन में आते रहिए, यहाँ आते रहिए। साथ साथ एक काम और करिए, कुछ सूत्र आपको यहाँ से दिए जाएंगे, मैं टाइप कर रहा हूँ। उस सूत्र को आप ले लीजिए। उसको आप जागने से लेकर के सोने तक का अनुशासन है वो। आप थोड़े थोड़े हैं, हल्के फुल्के हैं, उसको जीवन में आप उतार लीजिए। इतना करिए, आप जहाँ भी रहेंगे आपके माध्यम से वो गुरु चेतना उतरने के लिए राजी हो जाएगी और सही से वो सक्रिय होकर कार्य कर पाएगी। उसके पास बड़ी आग है, वो कहीं सीधे उतर जाए तो लोग जल के खाक हो जाए। पर कुछ लोग हल्के फुल्के लोग रहे जहाँ थोड़ा 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 करके उतार पाए, ऐसे लोगों की चाहत करता है वो। पर वो तैयार तो हो, कोई थोड़ी अपने को कसने के लिए तैयार हो जाए, थोड़ा बहुत तपने के लिए तैयार हो जाए, बस पर्याप्त है। चुटपुट बातें हैं, ज़्यादा नहीं है, जहाँ हम बरगला करके अपना सांसारिक नुकसान भी कर लेते हैं। ज़्यादा मोबाइल देखते होंगे, उसी पे हम प्रतिबंध लगाएंगे। आंखें आपकी चली जाती है, उसकी सुरक्षा के लिए आप कर लीजिए। मन कामुक हो जाता है, उसकी बचत के लिए कर लीजिए। फर्जी का आपने फोकट का उसमें जो है इंस्टा चलाते हैं, उसमें दुनिया भर का नेट चार्ज चलता है, उसका फ़ायदा हो जाएगा आपका, इसी बहाने कर लीजिए आप। ज़्यादा नहीं करूँगा। आप जब देर में जागते हैं 6 बजे 7 बजे तो आपका सांस ढीला पड़ जाता है। 4 बजे आसपास जाग जाइए आप बेवजह इधर उधर चलते रहते हैं, मन शांत नहीं होता। 10 मिनट बैठ के गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए आप। फर्जी लोगों से मिलते रहते हैं और ये मान के चलिए 10 20 50 लोगों से ज़्यादा मिलने का मतलब समस्याओं में उतना गुना वृद्धि हो जाना। जब हम मैक्सिमम लोगों से मिलते हैं कुछ समस्या उनकी भी लेके चले आते हैं, बेवजह हम परेशान रहते हैं। कम लोगों से मुलाकात करिए आप, ज़्यादा मात्रा में जो मिशन के लोग हैं उनसे मुलाकात करिए। चर्चाओं में आप केवल मिशन की बात करिए, सुधार की बात करिए, नेगेटिव बात मत करिए। यही छोटे छोटे सूत्र हैं। फैशन से आप बचिए, पैसे फजूल खर्चा मत करिए, आप पैसे बचाइए। 1-1 रुपया नित्य बताइए, 30 रुपया हो जाए तो चेतना केंद्र के नाम भिजवा दीजिए। यहाँ आपको दिक्कत होती है तो आप शक्तिपीठ शांति कुंज दे दीजिए। वहाँ भी दिक्कत होती है, जहाँ नेक काम आपको लगता हो वहाँ खर्चा कर दीजिए। आप कुछ बताइए, ऐसे छोटे छोटे सूत्र आपको लेंगे। नित्य अच्छी किताबों का अध्ययन करिए, स्वाध्याय करिए। यही छोटे छोटे सूत्र रहेंगे, जितना करिए क्या हो जाएगा इससे? वही तो हो गया, जो कुछ हो गया इसी आधार पे हो गया। जो कुछ आज तक आपको दिख रहा है यहाँ पर, यही आधार है। मौलिक आधार यही है कि लोगों ने अपने अंदर थोड़ा बहुत सुधार किया, उसके बाद बात बनती चली गई। ये काम करेंगे तो आप समझ लीजिए कि 1 साल गुरुदेव को आपने दे दिया, 1 साल दे दिया। बस 1 ही साल तो मांगा जाए, 2026 के बाद कहाँ आपसे मांग रहे हैं। ब्याज सही वसूलिएगा आप, जो कुछ बनेगा, नहीं तो आपका दोहरा घाटा हो जाएगा। एक तो संधि वेला है, यहाँ तो आदमी कहे मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा तो भगवान मुँह से छीनने के लिए राजी है। घर पे बीमारी दे दे, कहो तो कोर्ट का मुकदमा करवा दे। परम पूज्य गुरुदेव ने साफ सुथरे शब्दों में लिख दिया, आने वाले जमाने में समता की दृष्टि रहेगी पैसे के मामले में। अधिक कोई संचित करेगा तो उसको फिर जीने नहीं दिया जाएगा। आप पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, पेज नंबर मैं बता दूँ आपको, पढ़िए। गुरुदेव ने कहा कि आने वाले समय में कभी कोई पैसा अपने पास अधिक सुरक्षित नहीं रख पाएगा। उसके लिए कोर्ट का मुकदमे का दरवाज़ा, दवा का दरवाज़ा अपने आप खुला रहेगा। मैं अपना व्यक्तिगत 100 बार अनुभव कर चुका हूँ। जिस दिन मैं 8,000 सैलरी पाता हूँ और थोड़ी व्यवस्था बनाता हूँ, रुका रहे थोड़ा पैसा, उस दिन मेरे पक्का एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जब बहन को या मम्मी को या खुद को हम डॉक्टर के पास ना ले गए। और जब मैं जेब में बिल्कुल खाली रहता हूँ, गाड़ी में हवा तक कब नहीं होती, पंचर होने की तो बड़ी दूर की बात है। मजाक बात नहीं करता हूँ, कभी मुझे पंचर भी नहीं बनवाना पड़ा। क्यों? वो कहता तुम परेशान मत हो, सब हमारे ऊपर छोड़ो, चलता रहेगा। चलता ही रहता है, कोई बीमार नहीं है। हम एकदम खाली टाइम में, मैं रिजाइन दिया हूँ, 2.5 महीना हो गया रिजाइन दिए। 1 महीने से मैं विद्यालय ले गया, मेरे पास कौन से खजाने भरे पड़े हैं। मेरे पास यदि खजाना नहीं है तो खाने के लिए कमी भी नहीं है। ना किसी के एक भी दर्द का दवा नहीं दिया हूँ तब से। नहीं तो आप पूछ के दीजिए, किसी दिन बाकी था तब मैं दर्द का नवी दवा दिया। मैं जब से छोड़ दिया हूँ तब से मैं टेबलेट भी नहीं लगाया को। ना कोई परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत आई ही नहीं। आप कम करके तो देखिए, मिशन को आप दीजिए, जो भी बन पड़े। आप समय बनता है, समय दीजिए। प्रशिक्षण चालू करने जा रहा हूँ, दीपेक का प्रशिक्षण पहले चलेगा, ठीक है? दीपेक का प्रशिक्षण चलेगा। आप जो है घर घर कराइए, घर घर ना कराइए तो छोटा सा 1-2 काम है बता रहा हूँ। बुद्ध पूर्णिमा आ रहा है तो हम लोग, गुरुदेव ने कहा कि आप जीवन मुक्तों की तरह आपके पंख हो और आसमान की उड़ान आप तय करो। गुरुदेव के शब्द हैं ये, जीवन मुक्तों की तरह आप मिशन का काम करिए, जीवन मुक्त रहिए। उसमें क्या मुक्ति कही? पहला कहा गुरुदेव ने कहा अपना जन्मदिन मनाइए। कौन सा जन्मदिन मनाइए? फोर्स तो यही किया कि जिस दिन आप दीक्षा लिया हो। आध्यात्मिक जन्मदिन गुरुदेव मनाते, हम भी मनाए। तो देखो, मेरा जन्मदिन जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता था, कई बार मनाया गया कागज के हिसाब से। हर बार लोग बर्थडे भी छेड़ते हैं। चैत्र में मैं पैदा हुआ था,
पर बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं पिछली बार गया था दीक्षा लिया हूँ, तो मेरे अंदर भावना ये है कि इस दिन जो मैं पूरे साल का मूल्यांकन किया हूँ तो देखा हूँ कि अंदर मन में कितना अंतर आया। इस वाले दीक्षा से मेरे अंदर ज़्यादा अंतर आया, तो मैंने बुद्ध पूर्णिमा को अपना जन्मदिन मान लिया। तो बुद्ध पूर्णिमा को मैं अपना जन्मदिन मनाऊंगा बिल्कुल स्वतंत्र रूप से। लोग टिप्पणी करेंगे कि आप हर बार पैदा होते रहते हैं अलग अलग डेट में, हमें उससे आज तक मतलब नहीं रहा है, क्योंकि मैं उस शिष्य का, उस गुरु का शिष्य हूँ जिसने कहा कि जब जिस दिन गुरु मेरा मिल गया और 6 घंटे का जब जो कि रोटी और छाछ खाना पीना बता दिया, तब से हमने किसी की बात सुनी ही नहीं। मुझे लगा वही जो है वही सही है, तो फिर कोई कुछ भी का उससे मतलब नहीं। तो उस दिन क्या होगा, सवेरे सवेरे लोग 5000 लोग गायत्री मंत्र 24 बार करेंगे, दिया जला के 24 बार गायत्री मंत्र करेंगे। प्रेयर में 24 बार गायत्री मंत्र बुलवा के चले आएंगे, फिर कहेंगे जब घर जाना तब भी कर लेना। 20 टी कोचिंग में जाएंगे, कई गांव में जाएंगे, सारे परिजनों को 10-10, 20-20 लोगों की जिम्मेदारी दे देंगे। गांव 5000 लोग 24 बार गायत्री मंत्र सवेरे दिया जला करेंगे। एक कार्यक्रम उस दिन रहना है, और 5 बजे से लेकर के पौने 6 बजे तक या 6 बजे तक इसी चेतना केंद्र पर जितने भी दीक्षा लिए हुए लोग हैं, जितने भी मिशन के कार्यकर्ता, उनकी एक छोटी सी गोष्ठी होगी। और यहाँ किन किन चीज़ों की आवश्यकता है जिससे हम लोग 2026 अच्छे से मना पाएँ, वो उनके बीच में रखा जाएगा, उनका सुझाव लिया जाएगा। ये कार्यक्रम रहेगा शाम को। ठीक 1 घंटे के गैप के बाद यहाँ एक दीपक का कार्यक्रम रखा जाएगा। दीपक में क्या रहेगा, दीपक में पीडीसी पत्रक पढ़ा जाएगा, पीडीसी पत्रक पढ़ा जाएगा एक, और एक मोबाइल का कंटेंट है वो पढ़ा जाएगा। 2 पत्रक केवल पढ़े जाएंगे बस। उसके बाद में 20 मिनट में दीपक का कर्मकांड हो जाएगा, और भोजन प्रसाद की भी व्यवस्था रहेगी। और इसको बिल्कुल ठीक वैसा बनाया जाएगा जैसे लोग दर्शन करके यहाँ प्रणाम करके जाएँ, ऐसी आभा यहाँ उभरे। ये हम लोग करेंगे बुद्ध पूर्णिमा के दिन। 12 तारीख पड़ता है, संभवतः दिन बुधवार, 12 तारीख को पड़ेगा, मई में पड़ेगा, 12 मई। ठीक है, ये कार्यक्रम। उसके बाद हम लोग जो कार्यक्रम करते हैं छोटा मोटा सब चलता रहेगा। 2026 में माता जी की जन्म शताब्दी रहे, हम कुछ ना करें, यह बात है नहीं, हम लोग करेंगे। कब करेंगे, बसंत पंचमी को शांति कुंज करेगा, पूरा महीना लोग मनाएंगे, साल भर लोग मनाते रहें। जब पूरा साल खत्म होने वाला होगा, दिसंबर के पहले जब नवंबर आएगा, तो हम लोग यहाँ एक बड़ा सा कार्यक्रम करेंगे जिसमें आप एक नौकुंडी एक का नाम दे सकते हैं, युग सृजता समारोह कर सकते हैं, और कम से कम 3-4 हज़ार लोगों का आराम से कार्यक्रम बनेगा, जिसमें हम लोगों की भावना यही रहेगी तब तक एक से बढ़कर एक यहाँ लोग प्रतिभावान हो जाएंगे। हम लोग अच्छे से कार्यक्रम करेंगे, 2-3 दिन का कार्यक्रम जो रहेगा वो बनेगा। ठीक है, तो तब तक हम लोग क्या करें, साधना करें, समय दे दें गुरुदेव को। कुछ भी नुकसान हो, नुकसान में हमने नुकसान सहा, हमने नुकसान सहा, अनुभव किया कि जिनको नुकसान समझते हैं वही हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा हो गया। विद्यालय में जाना, प्रत्येक घड़ी घुट घुट करके जीना, मैं ईमानदारी पूर्वक बता दे रहा हूँ, जब नहीं पढ़ाता तब कि मैं कार्य कर रहा हूँ तो उसकी बुराई क्यों करूँ। पर जब तक मैंने पढ़ाया है, पूरे के पूरे 14 साल से अधिक हमने अनुभव किया है कि हर मोमेंट केवल आदमी हर घड़ी मरता रहता है वहाँ। इसलिए नहीं कि वहाँ के लोग खराब है, इसलिए क्योंकि वो पूरी चारों तरफ की व्यवस्था ही कुछ ऐसी है कि आप इंसानियत नाम की चीज़ वहाँ कुछ प्रस्तुत कर पाए, हो नहीं पाता। लोगों को आप कुछ गढ़ दिए, हो नहीं पाता। हमने सप्ताह में अगर 1 घंटे कहीं कोई क्लास लिया होगा और केवल 5 महीने क्लास लिया होगा, तो हमने बच्चों को कुछ और बना दिया होगा। हर मामले में, पढ़ने के मामले में, बोलने के मामले में, जीवन के मामले, सब में अलग कर दिया होगा। लेकिन कहीं अगर मैंने 5 साल तक लगातार 6 घंटे कंटिन्यू पढ़ाया हो, वहाँ हम 5 बच्चे को खींचने में बड़ा असमर्थ रहे। वहाँ के लोगों को मैं इतना नहीं समझा सका कि मेरे प्रणाम, मुझे पाँव छूना है तो कैसे छूना है, हम नहीं बता पाए उनको। कसा गया इतना ज़्यादा, मजबूरी थी, क्योंकि आय के लिए हम वहाँ डिपेंडेंट थे, इसलिए बस। पर गुरुदेव से जुड़ने के बाद हमने कहा कि हम किसी से मजबूर नहीं। अगर हमारे साथ पीछे गुरुदेव जुड़ा है, गुरुदेव लगे हैं, तो किसी के साथ मजबूर नहीं है। हम अपनी दुनिया नए सिरे से बनाएंगे। ये बात ये सत्य है कि आदमी अगर गायत्री मंत्र का जप करे, तो गायत्री मंत्र का जप जो परिणाम देता है, वो उसको इतना सबल, इतना बलवान बना देता है कि वो नए स्वर्ग की रचना कर सके। तो हम ना स्वर्ग बना पाएंगे, नहीं संसार तो बना ही सकते हैं। इतना तो गायत्री मंत्र में हमारे बल होना ही चाहिए, इससे कम में बात बनेगी नहीं। फिर हम गायत्री मंत्र की साधना करते ही नहीं, कुछ और करने में लगे क्या कर रहे हैं। अगर समर्थ गुरु हमारे पर लगा है और मंत्र रूपी समर्थ साधन लगा है और गुरुदेव के साहित्य का मार्गदर्शन लगा हुआ है, तो हम किसी से कम क्यों रहेंगे? क्यों हम घुट घुट करके हर घड़ी मरेंगे? ये क्यों करेंगे? नहीं करेंगे, स्वतंत्र रूप से करेंगे। जहाँ सार्थकता होगी वो काम किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।